different types and uses of artificial satellites. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Previous lecture के अंदर हमने देखा what are the satellites और satellites की 2 different types को, जिसमें natural satellites और artificial satellites आते हैं. इसमें हम देखेंगे कि artificial satellites कितनी तरह के होते हैं और उनके uses क्या होते हैं. अगर आप अपना previous lecture recall करें, artificial satellites वो satellites हैं जो कुछ basic companies या फिर people launch करते हैं in space for the study of different purposes of space. स्पेस के अराउंड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, स्पेस किन चीज़ों का मुरक्कब है, किन चीज़ों का जो है वो किन चीज़ों से बनती है स्पेस, इस सारी स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए या इन सब चीज़ों को देखने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है इन द एरिया ऑफ स्पेस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की अगर टाइप्स देखें तो इसमें 4 बेसिक टाइप्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, फिर वेदर सैटेलाइट्स, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स और फिर उसके बाद आ जाते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट 2 सैटेलाइट्स दैट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड वेदर सैटेलाइट्स. अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को देखें तो ये वो सैटेलाइट्स हैं जिनको इक्वेटर ऑफ द अर्थ के ऊपर लॉन्च कराया जाता है. ये मूव करते हैं या फिर इनकी जितनी भी रोटेशंस होती हैं वो अराउंड द इक्वेटर ऑफ द अर्थ के इक्वेटर के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं. इनका एक साइकिल कंप्लीट होता है 24 आवर्स के अंदर और ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ. अब अगर हम इनके यूजेस को देखें तो इनके यूजेस में सबसे पहला जो इसका यूज़ आ जाता है वो जियोग्राफी को स्टडी किया जाता है इसकी मदद से. उसके बाद अर्थ के जितने भी एटमॉस्फेयर्स हैं उनको देखा जाता है. अर्थ के 4 एटमॉस्फेयर हैं, एटमॉस्फेयर के 4 बेसिक पार्ट्स हैं, उनको इन सैटेलाइट्स की मदद से स्टडी किया जाता है. उसके बाद इसकी जियोग्राफी देखी जाती है. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये अर्थ के अराउंड, अर्थ के 4 बेसिक पार्ट्स हैं. अगर आप उनको रिकॉल करें तो अर्थ के मटेरियल कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है रॉकी सॉइल पार्ट्स, फिर उसके बाद आ जाता है वाटर, फिर उसके बाद आती है फायर और फिर उसके बाद जो 4th पार्ट इसका आता है वो आता है एयर. तो इन सब चीज़ों की सेपरेटली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स स्टडी करते हैं और जो भी उसकी रोटेशन है या जो भी उसका कंप्लीट करने का साइकिल है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बताते हैं. एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ये वर्क करते हैं. उसके बाद ओशनग्राफी भी इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से की जाती है. नेक्स्ट हम देखें तो वेदर सैटेलाइट्स आ जाते हैं. वेदर सैटेलाइट के नाम से ही आपको पता चलता है कि ये मौसम की तब्दीलियों को पढ़ने के लिए स्टडी किया जाता है. अगर इसमें हम देखें तो जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, जो सीज़न चेंज आ रहा है, वो सारे के सारे वेदर सैटेलाइट्स की मदद से स्टडी किए जाते हैं. इसके अंदर सबसे एक बेसिक चीज़ जो स्टडी की जाती है दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन चेंजेस. अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, दरख्तों को उखाड़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियोज़ में चेंजेस आएंगी. ऑक्सीजन कम होगी तो जो उसका एटमॉस्फेयर है वो चेंज होगा. तो वेदर जो क्लाइमेट्स हैं वो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन की वजह से आने वाले स्टॉर्म्स, अगर आप स्टॉर्म्स की स्टडी करते हैं तो स्टॉर्म की वजह से भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियोज़ चेंज होती हैं. इसी तरह अगर आप डिफॉरेस्टेशन की स्टडी करते हैं तो ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन कम होती जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दरख्त उखाड़ने की वजह से. तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेशियोज़ में डिफरेंस आता है जो कि फर्दर डिजीज़ की तरफ इनिशिएट कराता है. जैसे लंग डिजीज़ है, डिफरेंट लंग्स की और डिफरेंट सांस के मसले इसकी वजह से आते हैं. इन्हीं मसलों से बचने के लिए इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है कि वेदर के चेंजेस को देखा जा सके, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस को देखा जा सके. इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर द GPS इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको स्टडी करेंगे. आप इन दोनों सैटेलाइट्स को अच्छी तरह से रिकॉल करें. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.